सुनिए, मनुस्मृति मैं पहले, अरे आप खुद ब्राह्मण हैं, आप कैसे खिलाफ हो सकते मैं उसमें आग लगा दूंगा। हैं? मनुस्मृति में मनुस्मृति को मैं गंदे नाले में डाल दूंगा। अरे आप तो खुद ब्राह्मण हैं, आप- ब्राह्मण है तो हम समाज में रहते हैं, मानवता से मोहब्बत करते हैं। अखिलेश यादव अगर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाएगा। काशी राम प्रवेश करेंगे तो धुलवाया जाएगा। अरे बेशर्मो, शर्म करो। बनारस की धारा पे राहुल गांधी को भी सनातन विरोधी बताया जा रहा है। अब तो मैं पूछ रहा हूँ, सनातन है क्या? वो अंधभक्त जो गोबर खा रहे। को मनुस्मृति से क्या दिक्कत है? बार बार उसी को निशाना बनाते हैं। मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं, खाक है। जैसे संविधान ये है, उसी तरह के संविधान वो है। आप ब्राह्मणों कैसे बातें कैसे कर सकते हैं? भाई साहब, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं सुनिए, मनुस्मृति मैं पहले, अरे आप खुद ब्राह्मण हैं, आप कैसे खिलाफ हो सकते हैं? मैं उसमें आग लगा दूंगा। मनुस्मृति में मनुस्मृति को मैं गंदे नाले में डाल दूंगा। अरे आप तो खुद ब्राह्मण हैं, आप- ब्राह्मण है तो हम समाज में रहते हैं, मानवता से मोहब्बत करते दुनिया हैं। का सबसे बड़ा संविधान बताया उसको। कौन से समाज से? समाज से निकाल दिया जाओ। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कौन पूछता है जी इन सबों को? इटावा में देखा क्या हुआ आपने? इटावा में दोनों जो है सेट करके बीजेपी आरएसएस अपनी गोठी सिद्ध करी है। अरे भाई, यादव जी को भी कोई नहीं जानता था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस देश ने रविदास को भी देखा है, इस देश ने कबीर को भी देखा है, इस देश ने रहीम खान खाना को देखा है, तुलसी को देखा है, सूरदास को भी देखा है, पर मलिक मोहम्मद जायसी को भी इस देश ने देखा है। सबका सम्मान हुआ। विद्वता किसी के बाप की गुलाम नहीं अरे होती। ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई कथा नहीं कर सकता है। कौन कह रहा था? तमाम लोग कह रहे हैं, क्यों पीटा फिर उनको बताइए? तो अच्छा ही बताइए। क्यों उनके बाल काटे? क्यों उनसे नाक? अरे भाई, मुझे पता है कि समाज में कमी है मूर्खों की। देखिए, कहावत है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या आग, मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। दरअसल क्या है, बीजेपी से लोग नाराज हैं, युवा वर्ग नाराज है, किसान नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, मानो हर तबका, हर बिरादरी के लोग नाराज हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कावड़ को लेकर के ये बवाल मचाए हुए हैं। ये नफरत फैलाने वाले राहुल गांधी ने 3 साल पहले पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तान और चाइना नज़दीक आ रहे हैं। इसका खामियाजा भुगत पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान चेहरा रहा, काम चाइना ने किया। कि अब सुनते जाइए, मैं वहीं आ रहा हूँ भाई साहब। चूँकि कहानी यह है कि चाइना की निगाह लेह लद्दाख पे है, पाकिस्तान की निगाह कश्मीर पर है और नेपाल की निगाह उत्तराखंड पे है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री की निगाह बिहार पर है। इसलिए ये अमित शाह वगैरह मिल करके अपनी साख, गिरती हुई साख को बचाने के लिए ये क्या किए हैं। 57-58 साल के अमित शाह हैं, 74-75 साल के नरेंद्र मोदी हैं, इस 80 साल के करीब मोहन भागवत हैं। तो इन सबों से पूछिए, इनके माताजी कहाँ पैदा हुए बताना। बिहार के लोग या बिहार का मतदाता जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तो तुम इस तरह से काहे कार्रवाई कर रहे हो? तुम बिहार में पहले तो नोटबंदी तुमने किया, उसके बाद जो है अब वोटबंदी कर रहे हो ज़बरदस्ती। अभी बिहार में कहते हैं जंगल राज लालू का था। अभी बिहार में एक उद्योगपति, व्यापारी कल ही पटना में गोली से मार दिया गया। आप मुझे बताइए, समाज में तुम क्या नंगा खेल खेलना चाहते हो? देश में गृह युद्ध कराना चाहते हो? कराना क्या चाहते हो? क्या कराना चाहते हो मुझे बताओ? सत्ता में आएगी बीजेपी बिहार में। बिहार बीजेपी, मोदी जी रैली कर रहे हैं बिहार में लगातार। मोदी जी अब रोना चालू किए हैं। मोदी जी के खिलाफ जो सुब्रमण्य स्वामी ने कहा है, तमाम चल रहा है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे। दुनिया के कहाँ सम्मान मिल रहा है? इनके विदेश मंत्री को तो बुलाया नहीं, डोनाल्ड ट्रंप मिलने से इनकार कर दिया, तो कहाँ सम्मान मिल रहा बताइए? देश की अर्थव्यवस्था गठ हो गई है। कटोरा है हिंदुस्तान के दोनों हाथ में भीख मांगने के लिए।
और चले हैं बिहार में चुनाव कराने। ईवीएम सेट करके चुनाव जीतोगे? जनाधार बढ़ रहा है बीजेपी का, ऐसा कहते कहाँ बढ़ रहा है? बेरोजगार वोटवा नहीं देने को तैयार है। हैं। सिंदूर के दम पर जीतेंगे वो। सिंदूर, ये अपनी बीबी के सिंदूर और उसकी रक्षा तो कर ही नहीं पाए, मंगलसूत्र की। दूसरे की क्या रक्षा करेंगे भैया? ये कांग्रेस की हार की बौखलाहट है हमेशा। बौखलाहट नहीं है। आज भाई साहब तीसरी पारी खेल रहे हैं। 5 साल उसका 19 वाला बीत गया, 24 में पुलवामा की सच्चाई आई। अरे ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। मोहन भागवत से पूछिए। इंडिया ब्लॉक बिखर गया है सर। इंडिया ब्लॉक बिखरा नहीं है, वैसी भी साथ में आ गए हैं, आपको पता है। अब उसी से वैसी अपना पीछा छुड़ाने के लिए व्याकुल भारत है। महाराष्ट्र में हारी है कांग्रेस, हरियाणा में हार गई। अब आपके सब जगह तो हार रही है कांग्रेस। दिल्ली में हार गए आप 0। कांग्रेस के नेता सारे बीजेपी में जा रहे हैं, वो क्या है? भाई गद्दार तो हर जगह है। हाँ, तो अपने आप को कीजिए। बसपा का हम- कौन जा रहा बताइए? क्यों बसपा के लोग नहीं गए हैं? कौन गया बताइए? बहुत लोग गए हैं, हाँ, नाम तो गिनाऊं? आपके तो पार्टी आधी कांग्रेस भाजपा में चली गई है। बिना कांग्रेस के उनको और भी ले जाना हो तो ले जाएं, काफी लोग ये हैं। तो नेता पार्टी में रहते हैं, फिर भी बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। शशि थरूर जाने वाले हैं अब। ले जाए, जल्दी जाना, हमें कचरा नहीं चाहिए। सनातनी घुसे पड़े हैं, कह रहे हैं कांग्रेस में। अरे सनातनी घुसे, घुस गए हैं। संघ ही बोलिए। सनातनी मोहन भागवत के चपरासी हैं। तो सनातन ताकत है भाजपा की। बताइए, हिंदुज़म बड़ा इश्यू हमारे देश में, मुल्क में पब्लिक सेफ्टी का है। गुज़िस्ता 2 साल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत सारी इंसानी जानें हमने गंवाई हैं और बहुत बड़े नुकसानात हमारे सामने आए हैं। ये पब्लिक सेफ्टी का जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि स्टैम्प पैड के नाम से बहुत सारी जगहों पर भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, बेकाबू होती है। बेकाबू होने के बाद जो भगदड़ मचती है, इसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं और ये मुसलसल होता है। बहुत सारी जगहों पर हमने आखिरी 2 साल में देखा है कि ऐसी भगदड़ें मची हैं। और जैसे कर्नाटक में पिछले दिनों जो क्रिकेट वाले इश्यू में जो हुआ और जो भगदड़ मची, और इसके पहले तो बहुत सारे ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं। इसके साथ साथ फिर ये हो रहा है कि अभी पिछले दिनों एक मासिव एक्सप्लोशन हुआ सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल यूनिट में, जो तेलंगाना में हुआ, और तकरीबन 40 वहाँ लोग मारे गए हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ इंजर्ड हुए हैं और इस तरह का वाक़या पेश आया है। हम देखते हैं कि इस तरह की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, वहाँ पर जो नॉर्म्स इसके होते हैं, उस नॉर्म्स के मुताबिक वहाँ पर यानी इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज होती है वो खुद भी, और इसके साथ साथ सरकारों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के वो नॉर्म्स को पूरा किया जाए। वहाँ पर यानी जो सेफ्टी जो एक्शन लेने चाहिए, वो पूरे सेफ्टी एक्शन वहाँ पर लिए जाएं और इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे वाक़यात भी बहुत सारे होते रहते हैं पूरे मुल्क में। और इस तरह से अभी पिछले दिनों पुरी में टेम्पल के वक्त भी जो स्टेपेड हुआ, भागदौड़ मची, इसमें भी कुछ लोग मारे गए। आज सुबह ही एक वाक़या यहाँ पर फायर का हुआ विशाल मेगा मार्ट में, और इसमें एक आदमी मारा गया। और इस तरह के फायर के भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात तो होते हैं। और अभी जो एक न्यूज़ है कि ये हिमाचल प्रदेश में बारिशों की वजह से तकरीबन 37 लोग मारे गए, 40 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं और बड़ी तादाद में लोग तबाह हुए हैं। ये सारे जो वाक़यात हो रहे हैं, इसमें हमारा ये ख्याल है, जमात इस्लामी हिंद ये समझती भी है कि इस तरह से जो प्रिवेंटिव्स सरकारों को लेने चाहिए, वो प्रिवेंटिव सरकारें लेती नहीं हैं। ये एक वाक़या बहुत बड़ा अभी पिछले दिन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का आया है। 241 लोग तो प्लेन में ही थे, बाकी के अच्छे खासे लोग यानी मारे भी गए हैं, जख्मी हुए हैं। लेकिन अजीब मामला है कि आज तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो 241 मारे गए, वो तो बोर्ड पर थे, उनके नाम डिक्लेयर थे, लेकिन बाकी के जो लोग मारे गए हैं, इंजर्ड हैं, उनके लिए क्या यानी गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन किया है, किस तरह से उनको संभाला है,
क्या वहाँ पर काम किया गया है, इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंट में कुछ दिनों तक चर्चा होती हैं, लेकिन इसको जो रिपोर्ट्स आने चाहिए, इसकी जो यानी सही मालूमात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सही मालूमात भी पहुंचती नहीं है। हर चीज़ को दबा दिया जाता है, या तो इसको यानी जितना बड़ा एक्सीडेंट होता है इससे बहुत कम बताया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ा मसला रोड एक्सीडेंट्स का हो रहा है। हर रोज आप देखेंगे तो अखबारों में रोड एक्सीडेंट्स के मामला आते हैं। कहीं एक्सीडेंट पे 10 लोग मारे गए, कहीं 12 लोग मारे गए, कहीं 4 लोग मारे गए। यानी ये सब मरना और इस तरह की यानी चीजें होना, यानी ऐसा लगता है कि जैसे इसका कोई खास कोई असर नहीं है। इसके लिए जो यानी मेजर्स सरकारों को लेने चाहिए वो नहीं ले रही हैं। रोड्स का भी मामला ऐसा है, इंडस्ट्रीज का भी मामला ऐसा है, और इस तरह के बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, स्टैम्पेड और इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जिस तरह के इसके लिए जो यानी पेशकदमी करनी चाहिए, जिस तरह से इसके लिए उनको प्रिवेंटिव्स लेने चाहिए, जिस तरह के उनको उसका अच्छा बेहतर प्लानिंग करना चाहिए और इसके वाकयात को कैसे रोका जाए इस पर काम करना चाहिए, ये बहुत कम होता है। और इसके बाद ये होता है कि वाकयात हो जाते हैं, इसके बाद भी यानी इस पर बहुत खास तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसा लगता है कि जैसे कोई संवेदना ही नहीं है, इस तरह के लोगों का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा समझा जाता है। तो इस पर जमात इस्लामी हिंद बहुत अफसोस जाहिर करती है। और इसी के साथ जो आपको दिया गया है कि कुछ मेजर्स, कुछ जमात यानी इस सिलसिले में यानी कुछ सजेशंस जमात ने दिए हैं कि जमात चाहती है कि इन सजेशंस पर गवर्नमेंट सरकार काम करे और इसके मुताबिक कुछ चीज़ें जिस चीज़ों पर काम हो कि जिससे इस तरह के वाकयात रोके जा सकें। ये पब्लिक सेफ्टी का मसला बहुत बड़ा है, ये छोटा मसला नहीं है। लेकिन ये छुटपुट जिस तरह के लोगों का मरना होता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े वाकयात नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर यहाँ की जनता की सेफ्टी, जनता को का संरक्षण, सुरक्षा, वो सरकारों की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी उनको अदा करनी चाहिए। इस सिलसिले में कुछ सजेशंस भी दिए हैं और आपको प्रेस नोट दी गई है और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। हम आपसे भी ये तवक्को करते हैं कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाए। सरकार के बहरे कान हैं,